तो आज से ठीक 100 साल पहले 14 मई 1925 को अलवर रियासत के नीमूचड़ा गांव में वो खौफनाक मंजर घटा था जिसे इतिहास ने राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 250 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी। लेकिन अफसोस, इस बलिदान को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका यह हकदार था। रिपोर्ट देखिए। नीमूचड़ा नरसंहार की 100वीं बरसी पर दर्द बेशुमार। क्यों इतिहास से राजस्थान का जलियांवाला बाग किया गया दरकिनार? क्यों भुला दिया गया 250 से ज्यादा किसानों का बलिदान? हवेलियों के सीने पर दर्ज है फिरंगियों की गोलियों के निशान। कुर्बानी से ही रवानी रहती है, यकीन नहीं हो तो बियाबान में लहलहाते इस नीम के दरख्त को देखिए, जो न जाने कितनी कुर्बानियों का गवाह रहा है। इसकी शाखाएं राजस्थान के शूरवीरों के एक ऐसे अध्याय से दुनिया को परिचित कराना चाहती हैं, जिसे मौजूदा इतिहासकारों ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। लेकिन त्याग और समर्पण की स्याही मिटाए कहाँ मिटती है, जो नीमूचड़ा नरसंहार बिसार दिया जाता। बात उस समय की है जब देश 7 समंदर पार से आए जालिमों से कांप रहा था, मुल्क पर यूनियन जैक लहरा रहा था। राजस्थान का जलियांवाला बाग, 14 मई 1925 का दिन। अलवर रियासत के बानसूर क्षेत्र के नीमूचड़ा गांव में दोहरे लगान के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर फिरंगियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। नरसंहार में 250 से अधिक किसान शहीद हुए, 100 से ज्यादा घायल हुए। गांव के 150 से अधिक घर और मवेशी जलकर राख हो गए। सरकारी आंकड़ों में भले ही ये घटना धुंधली हो गई हो, लेकिन गांव की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। मेरे पीछे एक ऐसी ही एक पुरानी हवेली है जहां आज भी उस क्रूरता के निशान इस ईंट और जो पत्थर से बनी हुई जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो हवेली है, उस पे देखने को मिलती है। जो निहत्थे लोग, जो इस गांव के लोग थे, वो यहाँ एक दोहरे कर के विरोध में जो सत्ता द्वारा, शासन द्वारा जो दोहरा कर लोगों पे लगाया गया था, उस दोहरे कर के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए थे और एक मीटिंग का आयोजन किया था। लेकिन जो यहाँ के मुखबिर थे, उनके द्वारा गलत सूचना दी गई और गलत सूचना के चलते सैकड़ों की संख्या में जो बंदूक और राइफल लेके यहाँ सैनिक पहुंचे और निहत्थे लोगों पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अजमेर से निकलने वाले तरुण राजस्थान और कानपुर के प्रताप अखबार ने नीमूचड़ा नरसंहार को प्रमुखता से उठाया। जनता के तीव्र विरोध और राष्ट्रीय दबाव के चलते अलवर रियासत को न केवल दोहरा लगान वापस लेना पड़ा, बल्कि बेगा प्रथा जैसी अन्य शोषणकारी व्यवस्थाएं भी समाप्त करनी पड़ी। महात्मा गांधी ने 1926 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे दूसरा जलियांवाला बाग करार दिया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंबई की सभा में इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी पैदल चलकर नीमूचड़ा पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। नीमूचड़ा नरसंहार के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल को आज तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिल सका है। 14 मई 1925 को हमारे जो आसपास के नीमूचड़ा के आसपास किसान थे, उस टाइम यहाँ किसानों की फसलों सूखा पड़ गया था, उसमें से भारी नुकसान हुआ। उसके लिए जो राजा उस टाइम कर लेता था, उसके विरोध में यहाँ किसान मीटिंग कर रहे थे और लगभग सैकड़ों किसानों की यहाँ राजा द्वारा गोली चलाई गई, जिससे सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई। और आज भी लगभग 100 साल उस घटना को हो गए। जब भी हम याद करते हैं और सुनते हैं वो स्टोरी, तो हमारी रूह कांप उठती है। बिल्कुल साहब, हमारे गांव के लिए न तो कोई साधन है और न कोई शहीद हम वो है जो हर वर्ष की बात हम यहाँ मनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सूचना ही देते रहते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं करता। फिलहाल देवी सिंह शेखावत बानसूर विधायक हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वे नीमूचड़ा की ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए एक भव्य शहीद स्मारक के निर्माण की दिशा में ठोस पहल करेंगे। नीमूचड़ा कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि आज भी एक अनसुनी क्रांति की गूंज है। आज जब देश आजादी के 78 वर्ष पूरे कर चुका है, तो यह जरूरी है कि हम
उन हिस्सों को भी रोशनी में लाएं जिन्हें इतिहास की परछाइयों में दबा दिया गया। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, नीमूचाणा।